नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मानसा है। जैसे आपने देखा होगा कि आज ने मेरे टॉपिक में रखा है विभीषण जी आते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। तो आपको ये टॉपिक सुन के दो क्वेश्चन मन में आता होगा। पहला, क्या विभीषण जी अभी तक जिंदा है? जो रावण के भाई है, त्रेता युग से अभी तक कलयुग चल रहा है, क्या अभी तक इतने सालों से हजारों सालों तक जिंदा है? और दूसरा क्वेश्चन कि विभीषण जी जगन्नाथ जी के लिए जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए आते हैं, क्या इसका कोई प्रमाण है? आज मैं वही कहानी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। पहले मैं विभीषण जी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। विभीषण जी को भगवान श्री राम ने लंका का राजा बनाया था और उनके आशीर्वाद से विभीषण जी अभी तक कलयुग तक है। क्योंकि विभीषण जी 7 चिरंजीवियों में भी उनका नाम आता होगा। तो पहले मैं आपको 7 चिरंजीवियों के बारे में मैं बताऊंगी। 7 चिरंजीवियों में पहले है हनुमान जी। हनुमान जी जो है भगवान श्री राम और श्री कृष्ण दोनों का दर्शन कर चुके हैं। सेकंड है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत के समय से अभी तक कलयुग तक भी है, तो उसका भी बहुत जगह पे प्रमाण मिल चुका है। और तीसरे है कृपाचार्य। 7 चिरंजीवी में पहले हनुमान जी है, दूसरे है अश्वत्थामा, तीसरा है कृपाचार्य और चौथे है राजा बलि। राजा बलि जिनके लिए प्रभु नारायण ने वामन अवतार लेके मर्त्यलोक आए थे। और फिफ्थ है परशुराम जी। परशुराम जी का नाम 7 चिरंजीवियों में भी नाम आता है और भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों में भी उनका नाम आता है। 6 है वेदव्यास जिन्होंने महाभारत लिखा था। और 7वें हैं विभीषण, रावण के भाई। वो 7 चिरंजीवियों में विभीषण का नाम आता है। और श्री राम जी का आशीर्वाद से विभीषण जी अभी तक कलयुग तक में जिंदा है। तो ये 7 चिरंजीवी इसलिए जिंदा है, माना जाता है कि जब प्रभु श्री विष्णु कल के अवतार में कलयुग में आएंगे, तब दुष्टों का संहार करने के लिए तब ये 7 चिरंजीवी उनको मदद करेंगे। अब चलते हैं, विभीषण जी श्री जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए श्री क्षेत्र श्रीपुरी आते हैं। उसका कहानी आपको साथ शेयर करूंगी। तो जैसे मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में बहुत सारे ब्राह्मण हैं। तो जब मंगल आरती करने का होता है तो कभी कोई ब्राह्मण का आज बारी होता है, कुछ दिनों के बाद कुछ एक और ब्राह्मण का बारी होता है। सबका बारी बारी रहता है कि कोई आज मंगल आरती करेगा, कोई 10 दिन के लिए, कोई 5 दिन के लिए। तो एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था पट्टजोशी महापात्र। उनका जब मंगल आरती का बारी आया, वो सुबह सुबह गए मंगल आरती करने के लिए। तब देखा कि मंगल आरती करने से पहले ही कोई भगवान श्री जगन्नाथ जी को पुष्पांजलि देके काले मोगरे का फूल पुष्पांजलि देके गया है। तो पट्टजोशी महापात्र आश्चर्य हो गए, क्योंकि मंगल आरती से पहले ही कौन आके काले मोगरे का फूल रख के मतलब पुष्पांजलि देके गया है। क्योंकि काले मोगरा आपने हमेशा देखा होगा, काले मोगरे मतलब जस्मिन का फ्लावर हमेशा सफेद रहता है, कभी भी आपने काले रंग का नहीं देखा होगा मोगरे का फूल। तो ये जो मोगरा, काले मोगरा कहाँ से आया? क्योंकि काले मोगरा सिर्फ मिलता है लंका में। तो वो पट्टजोशी महापात्र सोचने लगे कि लंका से इतना दूर काले मोगरे का फूल कौन कौन लेके आया। और ऐसा माना जाता है कि मंगल आरती के समय जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए बहुत देवी देवता आते हैं। तो पट्टजोशी महापात्र के मन में ये उत्कंठा और मतलब क्रिएट हुआ कि देखना है कि कौन आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन मंगल आरती शुरू करने से पहले श्री जगन्नाथ जी के मंदिर, जो मंदिर है, चारों द्वार का दरवाजा बंद कर दिया। पूर्व दिग, उत्तर दिग और दक्षिण और पश्चिम का सभी बंद कर दिया। तो फिर उन्होंने देखा कि कौन आ रहा है फूल लेके, काले रंग का फूल। तब उन्होंने देखा कि वो विभीषण जी है जो काले रंग का फूल लेके आके जगन्नाथ जी का पूजा करके जा रहे हैं। जब वो विभीषण जी रिटर्न कर रहे थे, समुद्र की तरफ जा रहे थे, तब उनके पीछे पीछे पट्टजोशी महापात्र भी गए। जब समुद्र के पास विभीषण जी जा रहे थे, वो समुद्र 2 पोर्शन में हो गया कि उनको रास्ता दे रहा है अंदर जाने के लिए। तब पट्टजोशी महापात्र ने विभीषण जी का बायां हाथ पकड़ लिया। फिर विभीषण जी जब मुड़ के देखे, पट्टजोशी महापात्र ने उनको नमस्ते किया। फिर उन्होंने बोला, प्रभु आपने तो जगन्नाथ जी का पूजा किया, मगर ब्राह्मण को पूजा के बाद दक्षिणा देना होता है, आपने तो मुझे दक्षिणा बिना देके ही चले गए। तब विभीषण जी बहुत खुश हुए और उनके बाएं हाथ से एक कंकण निकाल के पट्टजोशी महापात्र को दिया। और वो जो कंकण है
वो कंकण आज भी पूरी शहर में हरचंडी गली है, वहां पे पूजा होता है। ऐसा माना जाता है कि वो विभीषण जी का जो कंकण है उसका दर्शन करने से विशेष फल प्राप्ति होता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि एक ब्राह्मण कैसे एक देवी देवताओं को दर्शन करता होगा। तो ऐसा माना जाता है क्योंकि प्रभु जगन्नाथ परम ब्रह्म है, जगत के पिता है, जिनको जो ब्राह्मण पूजा करते हैं वो पूजा करके इतना सिद्धि प्राप्त कर चुके होते हैं, तो देवी देवता को स्वदेह से वो लोग दर्शन कर पाते हैं। माना जाता है ये तो एक छोटी सी लीला था जगन्नाथ जी का, जैसे वो फूल दिखाई दिया पटतोषी महापात्र को, शायद भगवान जगन्नाथ जी का कृपा उनके ऊपर बहुत था। आजकल वो काला रंग का मोगरा नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी ऐसा माना जाता है कि विभीषण जी अभी भी आते हैं प्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए और जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। और मैंने जैसे पहले भी बोला था कि जगन्नाथ जी के मंदिर में मंगल आरती के समय बहुत देवी देवता है भी आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में शाम के टाइम में उत्तर द्वार का दरवाजा ज्यादातर बंद रखा जाता है और लोगों को आने जाने के लिए भी मना किया जाता है उत्तर द्वार, क्योंकि वहां पे बहुत देवी देवता भगवान जगन्नाथ जी को उत्तर द्वार से भी दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये वाला आपको आज की जगन्नाथ जी का कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर जय जगन्नाथ करके लिखिएगा। रहती हूँ, नमस्कार।